नमस्कार साथियों, आज जानेंगे हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में शुरू से लेकर अंत तक की कहानी, जिन्होंने मराठाओं के दिल में बड़ी ही गहरी स्थान बनाई और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। तो चलिए आज जानते हैं इनके बारे में बिना किसी देरी के। छत्रपति शिवाजी महाराज is one of the brave sons of India. छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जो केवल इतिहास का अध्याय नहीं, भारतीय स्वराज्य की आत्मा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती is an important observance that honors the birth anniversary of the honored Maratha emperor. छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनरी किले में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले उस समय मुगलों के सेवा में थे, जिसके कारण वह हमेशा घर से दूर रहते थे। उनकी माता माँ जीजाबाई एक धर्मपरायण और एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी, जिन्होंने शिवाजी को महाभारत, रामायण और भागवत गीता जैसे पौराणिक कथाओं की सुनाकर बचपन से ही राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व और धर्म रक्षा की भावना जगाई। जो आज का पुणे है, उस समय एक गांव मावल नाम का था, जहां पर गरीब और बिछड़े लोग रहा करते थे। उनमें साहस की कमी नहीं थी। शिवाजी महाराज उस समय सिर्फ 15 साल के थे। उन्होंने देखा कि इनमें साहस की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये अनगाइडेड है। शिवाजी महाराज को यह समझ में आ गया था कि अगर इनको सही दिशा दी जाए तो ये एक बड़ी ताकत बन सकती है। उन्होंने गाँव वासियों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि मराठाओं को मुगलों का नौकर समझा जाता है और ये गुलामी सिर्फ जंजीरों में नहीं बल्कि मानसिकताओं में होती है। उन्होंने कहा कि इसे तोड़ना जरूरी है। उस समय जो मुगल्स थे, निजाम शाह और आदिल शाह, उनके चंगुलों से मराठाओं को निकलवाने के लिए उन्होंने गाँव वासियों को तैयार किया। उन्होंने खंजर निकाला और शिव जी को रक्ताभिषेक कर दिया और कहा कि मैं स्वराज्य यात्रा निकालूंगा, क्योंकि इनका मानना था कि गुलामी सिर्फ एक मेंटालिटी है जिसको तोड़ना जरूरी है। उस समय सेना तो छोटी थी, मैन पावर थे नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं, फंड्स थे नहीं और पीछे से कोई सपोर्ट और पावर और अलायंसेस था नहीं। तो शुरुआत में सिर्फ इंटेलिजेंस थी। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनको महाराणा प्रताप और कौटिल्य चाणक्य के एक सम्मिलित रूप माना जा सकता है, क्योंकि ये महाराणा प्रताप के साहस, बल और ताकत और कौटिल्य चाणक्य के बौद्धिक शक्ति और कूटनीतिक के एक सम्मिलित रूप हैं। तो ये क्या करते थे कि ये छापा मार युद्ध क्या करते थे, ये द्वंद्वक नीति यानी गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे, जिसे गमनीवी कावा भी कह सकते हैं। ये पहले छोटे छोटे दल पर अचानक हमला करते और दुश्मनों को चौंका देते थे। ये इंटेलिजेंस थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैलाया। एक समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने उनके पिता को कैद कर लिया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजनीति से खेल पलट दिया। उन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहां से दोस्ती की। हालांकि आदिल शाह भी मुसलमान था और शाहजहां भी मुसलमान था, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होता है। उन्होंने शाहजहां से अलायंस और सपोर्ट की उन्होंने शाहजहां से कहा कि आप आदिल शाह पर दबाव डालो कि मेरे पिता को छोड़ दे, और जब भी आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं आपका हमेशा मदद करूंगा। शिवाजी महाराज को लड़ना जरूरी नहीं था, जीतना जरूरी था। वो कई बार बिना युद्ध लड़े ही जीत जाया करते थे। ये उनकी कूटनीतिक क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण था। आदिल खां शिवाजी से परेशान होकर अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मिलने के लिए भेजा, जिसमें उन दोनों को बिना हथियार के मिलना था, लेकिन शिवाजी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने गुप्त रूप से लोहे का बग नख यानी सिंह नख पहन रखा था। जब अफजल खान गले मिलकर उन पे हमला करने की कोशिश की तो शिवाजी ने बगनक से अफजल खान के पेट पर वार कर उसे मार डाला। इस जीत के बाद प्रतापगढ़ का किला भी शिवाजी के अधीन हो गया। उन्होंने 18 दिन के अंदर अंदर पनहल यानी पोर्ट ऑफ पनहल के किला भी कैप्चर कर लिया। उस समय मिर्जा राजा जय सिंह हुआ करते थे। मिर्जा राजा जय सिंह को मुगल सेना में ऐड कर लिया। एक समय मिर्जा राजा जय सिंह ने इन्हें एक युद्ध में हराया और पुरंदर की टीटी साइन करवा लिया और धोखे से 23 किले छीन लिए। अब ये उनके लिए हार तो थी, लेकिन वे हारने के बाद भी वे यहाँ नहीं रुके। वे 23 किले हारे, उसके बदले उन्होंने 360 किले और जीत गए।
शिवाजी महाराज की लड़ाई कभी भी किसी धर्मों के खिलाफ नहीं था। उनके सेना में कई मुसलमान सैनिक भी थे। उनका संघर्ष तो सिर्फ विदेशी मुगलों के खिलाफ था जो भारत आकर मराठाओं को गुलाम बनाना चाहते थे। शिवाजी महाराज ने समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों के अंदर साहस, अनुशासन और देशभक्ति की भावना जगाई। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर रिसोर्स कम भी है लेकिन अपने बुद्धि, साहस और संकल्प के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इस वीर मराठा से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।